ये आपने बनाया रेफरेंस सर्किल। रेफरेंस सर्किल जिसकी रेडियस है ए, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसकी रेडियस को। इस रेफरेंस सर्किल पर एक पार्टिकल है पी और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, चल रहा है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से इस पर चल रहा है। आपने टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट किया कब? जब पार्टिकल पी था एक्स पर। ठीक है, टाइम जीरो पर पार्टिकल की पोजीशन है एक्स और टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन है ये पी, जो इस समय हमने बना रखा है। दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। तो जीरो से टाइम टी तक कितना एंगल इसने रोटेट कर लिया? ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। हम बोलेंगे दिस इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल पी इन टाइम टी। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय, एंगल described by particle p in time t, theta equals omega t। करेक्ट। अब ध्यान से देखना जरा, अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी ओमेगा टी होगा, राइट। अब उसके बाद आ जाओ आप, ट्राइंगल लगा लो ओ एन पी। ट्राइंगल ले लीजिए क्या? ओ एन पी। देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ओ एन पी। ओ एन पी ये आपका थीटा है ओमेगा टी, ये थीटा के सामने वाली साइड जिसे आप बोलते हैं परपेंडिकुलर। कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? देखो मैं शेडिंग कर देता हूं, ग्रीन कलर से इसकी शेडिंग कर रहा हूं मैं। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको? इस पूरे ट्राइंगल में ये थीटा, थीटा के अपोजिट साइड जिसे आप परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये वाला 90, 90 के अपोजिट साइड जिसे आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ एन अपॉन ओपी। तो इन ट्राइंगल ओ एन पी साइन थीटा कितना बन गया बोलिए? अपोजिट साइड ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी। अपोजिट साइड ओ एन कितना है? वाई, और हाई ये कितना हाइपोटेन्यूज? ए। अपोजिट साइड तो डिस्टेंस इसका मैंने ली ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल कर आया रिजल्ट? निकल कर आया y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी। तो ये बन गया आपका, मैं नीचे लाइन में लिखूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या बन गया ये? ए साइन ओमेगा टी, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, ये पार्टिकल पी एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। ये पार्टिकल पी एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है इस सर्किल पर। तो इसका मतलब जितना टाइम लगा एक चक्कर में उतना ही टाइम लगा इसे अगले चक्कर में, उतना ही टाइम लगा इसे अगले चक्कर में। तो मोशन पीरियडिक हो गया ना। अच्छा, P के साथ साथ ये N क्या काम कर रहा है? O से जाता है Y तक, Y से आता है O पर वापस, O से जाता है Y डैश तक, फिर वापस आता है O पर। तो क्योंकि इसका मोशन, P का मोशन भी पीरियडिक है, उतना ही वैसे ही मोशन किसका होगा? N का मोशन भी पीरियडिक हो गया। लेकिन N का मोशन अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन पर है, तो पीरियड भी है, स्ट्रेट लाइन पर भी है, तो कौन सा हो गया? वाइब्रेटरी हो गया। वाइब्रेटरी हो गया ना, है। और देखना जरा, एन, ये वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एट टाइम टी। टाइम टी में, टाइम टी में वाई का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बता देखना तो तेरा, ये तो साइन भी आ गया इसके अंदर, हार्मोनिक हो गया अब ये, क्योंकि इसके इस ये इक्वेशन y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ n। p के मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये किसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है? n के। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब हार्मोनिक है। अब एक कंडीशन और रह गई कि ये इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। अगर वो भी हो गया तो फिर n का जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन लाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। y क्या है चीज यहां पर? y है
डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन, किसमें? इन टाइम टी। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ एन फाइंड करनी हो, वेलोसिटी ऑफ एन फाइंड करनी हो v, तो कैसे फाइंड करेंगे बोला? आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? डिस्प्लेसमेंट का, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखना जरा ध्यान से, वेलोसिटी कितनी निकल कर आएगी? बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल। डिफरेंशिएशन ऑफ y, y कितना है? a sin ओमेगा टी। a तो भाई कांस्टेंट है यहाँ, क्योंकि पार्टिकल चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, a तो बदलने वाला है ही नहीं। तो अब डिफरेंशिएशन से बाहर ले लें a को, तो अब डिफरेंशिएशन किसका रह गया बोलिए? साइन ओमेगा टी। तो v इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस a कॉस ओमेगा टी। अब ये तो हुआ डिफरेंशिएशन साइन थीटा का, लेकिन पता चला ये जो थीटा है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये थीटा बेचारा खुद टी पर डिपेंडेंट है। भाई ये थीटा ही तो, थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करा हमने, थीटा क्या है? ओमेगा टी। तो थीटा की वैल्यू खुद टाइम पर डिपेंडेंट है, तो अब कौन सा रूल लगा लो? चेन रूल। अब ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको अंदर जाके। तो v इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, बच्चों वाला खेल कर रहा हूं पूरा। यहां ओमेगा कांस्टेंट है, पहले हमने कह दिया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। टाइम का टाइम से डिफरेंशिएशन 1। तो अब कुल मिलाकर क्या बना? आपकी इक्वेशन बनी a, और इस ओमेगा को मैं यहां लिख लेता हूं, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये तो था आपका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बन गई बोलो? वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी। ओके। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ एन, यहां एक्सेलरेशन को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ये रही, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बताना जरा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब फिर से वही बात है, ए और ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएशन होना नहीं इनका। ए ओमेगा डिफरेंशिएशन किसका हो गया? डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। करेक्ट। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो अब आपके लिए कैपिटल ए क्या बना? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना? लेकिन ओमेगा, ये तो साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, तो डिफरेंशिएशन किसका बना है? कॉस ओमेगा टी का। लेकिन यहाँ जो थीटा है कॉस का आर्गुमेंट, दिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ कॉस। कॉस का आर्गुमेंट खुद टाइम पे डिपेंडेंट है, तो क्या करें? चेन रूल। ठीक है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें फिर वही कंडीशन बन गई कि ओमेगा कांस्टेंट है, तो अब डिफरेंशिएशन किसका रह गया? टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो बढ़िया, ओके। देखना तो जरा ध्यान से, देखना तो सही, देखना तो सही। ए साइन ओमेगा टी क्या है? ए साइन ओमेगा टी क्या है? वाई। तो यहां से ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं? सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया कि नहीं आ गया? कांस्टेंट आप हटा दो, जैसे आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर कौन इजिकल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं ना, एक कांस्टेंट हटा दो तो इजिकल टू से क्या बन गया? प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के।
और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जैसा y होगा उसका अपोजिट हो गया a। अगर y नेगेटिव है तो a पॉजिटिव, y पॉजिटिव है तो a नेगेटिव। तो अब इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे रिजल्ट ये निकला कि एक्सेलरेशन ऑफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ n, ठीक है। और एक्टिंग क्या है? एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सारी की सारी खूबियां आ गई इसके अंदर। जो n का मोशन है वो पीरियडिक भी है, n का मोशन स्ट्रेट लाइन पर है तो इसका मतलब ऑसिलेटरी भी है। n के मोशन में साइन भी आ गया तो इसका मतलब हार्मोनिक भी है ये। और n का मोशन क्या पता लग रहा है कि इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। तो इसलिए क्या कहेंगे? आप कहेंगे मोशन ऑफ n इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन ऑफ n इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनफैक्ट किसी भी पार्टिकल के मोशन को आपने अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है तो ये बात प्रूव कर दो, बशर्ते कि आपको पहले ही पता हो कि उसका मोशन वाइब्रेटरी है, हार्मोनिक है। तो यहां तक लाकर ये बात लाकर प्रूव कर दो तो बस जिस पार्टिकल का मोशन ऐसा आ जाए कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, बस आंख बंद करके तुरंत कह दो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात इतनी समझ आई? एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस a। इस सर्किल का स्पेशल नाम दे रहे हैं हम रेफरेंस सर्किल। रेफरेंस सर्किल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सारा वेव मोशन, सारा वेव ऑप्टिक्स मैं बार बार आपको इसी सर्किल पर लाता रहूंगा। कहीं मैं कोई वेव की बात बोलूंगा और मैं कहूंगा देखो वहां रेफरेंस सर्किल पर हमने ऐसा करा था, है। और जिसमें से आप में से जिसे याद होगा आप तो कह दोगे हाँ ऐसा करा था, फिर मैं कुछ और पूछूंगा आप क्या करूं, और जिसे याद नहीं होगा वो चकरा जाएगा। तो रेफरेंस सर्किल इसीलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसके रेफरेंस से ही चलेंगे सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव ऑप्टिक्स सब कुछ। एक सर्किल जिसका नाम हमने दिया रेफरेंस सर्किल, इसकी रेडियस स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं या आर से रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी, इसकी रेडियस को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लो, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कन्वेंशनल मेथड है कि स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एम्पलीट्यूड में से ए आता है ये। तो एम्पलीट्यूड में से ये ए आ जाता है। ओके। अब ये रेफरेंस सर्किल की रेडियस ए है और इस रेफरेंस सर्किल के ऊपर एक पार्टिकल पी कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ में। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये सर्किल के सरकमफ्रेंस पर मूव कर रहा है पार्टिकल पी। आपने टाइम का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब जब पार्टिकल पी है एक्स पर, ये घूम रहा था, घूमते घूमते जैसे ही ये एक्स पर पहुंचा तुरंत आपने अपना स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दिया। तो टाइम जीरो पर पोजीशन क्या है? एक्स है। और फिर जब आपने जिस समय का ये डायग्राम बना हुआ है, जिस समय का ये फोटो बना हुआ है, समझ लो उस ये फोटो आपने तब खींचा जब पार्टिकल पहुंच गया कहाँ? पी पर। और आपके टाइम स्टॉप वॉच में टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? टी टाइम। तो टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन है पी, टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन है पी, टाइम जीरो पर पार्टिकल की पोजीशन है एक्स। टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन एक्स, टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन है टी। तो फिर टाइम टी में आप कहेंगे कि टाइम टी में इस पार्टिकल ने कितना एंगल डिस्क्राइब कर लिया है? ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल इसने डिस्क्राइब कर लिया। कितने टाइम में? टाइम टी में कितना एंगल डिस्क्राइब करा? ओमेगा टी एंगल डिस्क्राइब करा। पार्टिकल पी से आपने एक स्ट्रेट लाइन दी और उसे
इस तरह से ली कि ये वाई वाई डैश पर पहुंचकर 90 डिग्री बना रही हो, तो इसे हम बोलेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन टू वाई वाई डैश पर पी का प्रोजेक्शन 90 डिग्री बनना चाहिए, पक्का वाला बढ़िया ओरिजिनल कंपनी का 90 डिग्री, लोकल 90 डिग्री नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा कम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और ये जो पॉइंट है जहां इस समय मेरी पेन रखा हुआ है, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द फुट ऑफ प्रोजेक्शन, इसका नाम मैंने दे दिया एन। और n की टाइम t पर n की o से डिस्टेंस मैंने लिखी y, क्योंकि y एक्सिस पर लिखा हुआ चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने y लिख लिया, कोई इसमें अलग बात है ही नहीं। अगर ये x एक्सिस पर होता डिस्प्लेसमेंट, अभी लेंगे x एक्सिस पर, उसे हम x लिख लेंगे, सिंपल सी बात है। y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, y लिख लिया ऐसे हमने। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग आपका बन गया क्या, ओमेगा टी एंगल बन गया। अब सबसे पहले तो इसमें बस बहुत ध्यान से समझने की बात है कि P के साथ साथ N क्या कर रहा है। P के साथ साथ N, जब P x पर है तो N आपका O पर है। जैसे जैसे P चलता है X से Y की तरफ, वैसे वैसे आपका N चलता है O से Y की तरफ। देखो P x पर है, O N O पर है। P चला X से Y की तरफ, X से Y की तरफ, तो ये कहां चला, O से Y की तरफ चला, कौन, N। अब जैसे ही P Y को क्रॉस करके आगे बढ़ा तो N वापस O की तरफ आने लगा, N वापस O की तरफ आने लगा। जब P पहुंचा है Y X डैश पर तो N कहां पहुंच गया, O पर। अब जब P ने X डैश को पार किया तो N ने O को पार कर दिया, और जब पहुंचा P Y पर, Y डैश पर, तो ये N पहुंच गया O से कहां, Y डैश पर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही ये P ने क्रॉस किया Y डैश को, ये चला X तक, और आपका N कहां चला, O तक आ गया। जितने टाइम में इस P ने अपना पूरा एक सर्किल लगाया, उतने टाइम में N क्या गया, N O से Y तक गया, Y से वापस O तक आया, फिर O से Y डैश तक गया, और फिर वापस O तक पहुंच गया। जितने टाइम में इस P ने एक पूरा सर्किल कंप्लीट किया है, उतने टाइम में N ने क्या किया, O से Y तक गया, Y से O तक आया, O से Y डैश तक गया, Y डैश से फिर वापस O तक आ गया। ठीक है, टाइम, जितना टाइम लग रहा है P को एक सर्किल पूरा करने में, उतना ही टाइम लग रहा है इस N को अपना एक मोशन रिपीट करने में। ये गया वापस आया, यहां तक हो गया रिपीट, फिर उतने ही टाइम में फिर इसने वही मोशन रिपीट कर दिया। समझ रही बात। तो क्योंकि P, आपका जो P मूव कर रहा है एक ही टाइम में मूव कर रहा है, एक बार पहली बार मूव करा इसने 4 सेकंड में, तो अगली बार भी मूव करा 4 सेकंड में, फिर अगली बार भी मूव करा 4 सेकंड में। इसका मतलब N का मोशन भी वैसे का वैसे ही रहेगा, 4 सेकंड में रिपीट होता रहेगा ये। तो पीरियडिक मोशन हो गया N का। N का मोशन कैसा है, पीरियडिक, क्योंकि सेम टाइम में रिपीट हो रहा है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन भी हो गया। करेक्ट। अच्छा, अब मैथमेटिक्स पर आए यहाँ इसकी। y gives the displacement of n at time t। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल डिस्क्राइब, ये ओमेगा टी हो गया, तो ये y रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इन टाइम t। और यहां से आपने पूरा ट्राइंगल लगाया, ट्राइंगल में साइन थीटा लगाया, निकल कर आया y इक्वल्स a sin ओमेगा टी। तो ये पूरी इक्वेशन n के मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन। देखो अभी हमने इससे पहले कौन सी इक्वेशन आपके सामने लिखी थी, s इज इक्वल टू ut प्लस a हाफ at स्क्वायर। ये क्या कर, ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो y इक्वल्स a sin ओमेगा t है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, n का डिस्प्लेसमेंट, कब, टाइम t पर। तो अब देखें जरा, इस मोशन में तो साइन आ गया, फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब हार्मोनिक बन गया है। मोशन ऑफ n, जो मोशन ऑफ n है, n का जो मोशन है कैसा बन गया भाई, और पीरियडिक तो था ही है, स्ट्रेट लाइन में भी था, और इसकी इक्वेशन में, इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशन में साइन भी आ गया, तो इसका मतलब हार्मोनिक बन गया। ओके, अब इसके आगे देखते हैं। ये तो निकल गई हमारा पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी निकालनी हो, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी कितनी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
डिफरेंशिएट कर दिया y का, डिफरेंशिएट करने पर आपको मिला a ओमेगा cos ओमेगा t। अभी हमें यहाँ रुकना नहीं है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक बार और डिफरेंशिएशन किया, आपको निकल कर आया a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। अब यहां इस इक्वेशन में हमने देखा कि a साइन ओमेगा t कितना है, a साइन ओमेगा t खुद क्या है, y है, तो a इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कांस्टेंट है, पहले ही हमने कह दिया कि कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। तो जब ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा दो तो आपका इक्वलिटी बदल जाएगी प्रोपोर्शनलिटी में, इक्वलिटी बदल जाएगी किसमें, तो पता ये लगा कि एक्सेलरेशन जो है n का एक्सेलरेशन, ये p का एक्सेलरेशन नहीं है, ये n का है, n का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, इसलिए हम कहेंगे कि मोशन ऑफ n इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके।